Hello students. So okay, there was some problem in the last video. That is why the video end got ended in the at the last moment. So I'll be continuing. I was giving a gist of of the prophase one. Leptotene stage में chromosomes are randomly arranged. उनका कोई फिक्स्ड मैनर नहीं होता है. जाइगोटीन स्टेज में पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटर्नल क्रोमोसोम साथ में आते हैं, जिनको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या फिर साइनेप्सिस भी बोलते हैं. फिर पैचेटीन स्टेज में उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर होता है मतलब क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं एंड वो ओवरलैपिंग को काइज़मेटा बोलते हैं. ऐसा पूरा प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट दैट अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स और ममा के कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमिंगल होते हैं, दोनों इंटरमिक्स होते हैं. दैट इज़ वाई देर इज़ सच अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स. हम लोग इतने अलग अलग होते हैं, इतने अलग वैरायटी के, मतलब इतने अलग दिखते हैं. हम हमारे सिबलिंग्स मान लो मुझे 5 सिबलिंग्स हो, फॉर एग्जांपल 5 भाई बहन हो हम लोग टोटल, तो हम पाँचों के पाँचों अलग दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर सिमिलर. उस सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आते हैं इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटर्नल कैरेक्टर्स, दोनों एक साथ मिक्स होते हैं. दैट इज़ वाई हम लोग थोड़े थोड़े मॉम डैड दोनों के जैसे दिखते हैं, बट येट वी हैव गॉट आवर ओन डिफरेंसेस. So that is genetic recombination. Then talking about डिप्लोटीन स्टेज में एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है, बट डिप्लोटीन स्टेज से टर्मिनलाइजेशन होना स्टार्ट होता है. मान लो मतलब ये जो क्रोमोसोम्स स्टिक थे यहाँ पे, वो एंड्स तक जाते हैं मतलब ऐसा होगा. सो दिस इज टर्मिनलाइजेशन. एंड्स तक जाते हैं, डिप्लोटीन से होना स्टार्ट होता है. डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंट चेंजेस जो आते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग एंड द सेंट्रियोल्स आर टुवर्ड्स द पोल्स. सो या दैट वाज द प्रोफेज वन. नाउ वील बिगिन विद द सेकेंड फेज, दैट इज मेटाफेज वन. मेटाफेज वन में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं दे बिकम वेल डेवलप्ड. अभी ये जो सेल है आपका, ये सेल है. सेल में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव टोटली डिसअपियर्ड इन द डाइकाइनेसिस स्टेज. इसमें मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन द सेंटर, बीच में अलाइन हुए हैं क्रोमोसोम्स, और उनके एंड्स अब तक स्टक है एक दूसरे से. क्रोमैटिड्स आर स्टक एट द टर्मिनल एंड्स. ये सेंट्रियोल्स हैं. सेंट्रियोल्स ने उनके फाइबर्स से इनको पकड़ के रखा है. उनके बीच में अलग टाइप के दूसरे भी फाइबर्स होते हैं जो आपस में होते हैं. सो मेटाफेज में इक्वेटर पे अलाइन होते हैं. इक्वेटर पे अलाइन होने के बाद उनके सेंट्रोमियर आर बीइंग होल्ड बाय सेंट्रियोल्स. सो बेसिकली ये चेंजेस होते हैं मेटाफेज में खाली क्रोमोसोम्स कम इन द सेंटर. एनाफेज, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एनाफेज में जो ये क्रोमोसोम्स स्टक है, दे बिकम सेपरेट, दे जस्ट सेपरेट. सो बेसिकली दिस इज़ योर सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नहीं है, और ये जो क्रोमोसोम्स थे जो स्टक थे वो सेपरेट हुए. ये स्टक थे जो वो सेपरेट हुए. अभी फ़र्क क्या हुआ है, पहले भी स्टक थे, अभी सेपरेट हुए, पहले भी सेपरेटेड थे, बाद में स्टक हुए. फ़र्क क्या हुआ है? सपोज दिस इज़ द पैटर्नल क्रोमोसोम एंड दिस इज़ द मैटर्नल क्रोमोसोम. This is the maternal. I'm going to shade it. For your understanding, I'm showing you in different colors. This is the paternal chromosome and that was the maternal chromosome. So इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ. क्रॉसिंग ओवर के बाद आई टोल्ड यू ऑल पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमिक्स विद ईच अदर. मतलब बेसिकली क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ.
So this is what occurs. Paternal, you all can see the blue part as being, this is the P chromosome and this is the M, papa mama. So the blue parts have intermixed, have got exchanged, and the red parts have also got exchanged, meaning पापा के paternal characteristics, पापा के characteristics ममा के chromosome पे गए और ममा के characteristics पापा के chromosomes पे आए. So this is called as genetic recombination, which is a very important event. और ये anaphase में होता है. Anaphase में separate. I won't show you over here because it is going to be difficult for me to show, but ये generally ऐसे होते हैं. इनका कुछ पार्ट इस पे आ गया है और इनका कुछ पार्ट इस पे आ गया है. सो दैट इज़ हाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स. उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज 1 होगा. आपको टेक्स्ट बुक में टीलोफेज दिया नहीं है, बट टीलोफेज में जैसे आपको माइटोसिस में एक निक बना था, 8 बना था, वैसे ही एक निक बनेगा. एंड ये जो क्रोमोसोम्स है, ऊपर वाला ग्रुप का जो क्रोमोसोम है वहाँ पे आजू बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा. यहाँ पे भी नीचे वाला जो ग्रुप है डॉटर क्रोमोसोम्स है वहाँ पे भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा. सो दैट मीन्स देयर आर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, 2 न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट्स रीअपियरिंग. सेंट्रियोल्स भी डबल हो चुके हैं बिकॉज आगे जाके अगर इनको डिवाइड होना है तो इनके लिए इंडिपेंडेंट सेंट्रियोल का पेयर होना चाहिए, इनके लिए भी. और साइटोकाइनेसिस में ये सेल प्लेट जो है वो खाली डिवाइड होता है. साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली जो रिजल्ट होगा वो ऐसे होगा: फुली डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फुली डेवलप न्यूक्लियोलस एंड 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. सो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये होता है पहले जो क्रोमोसोम्स थे, पहले एक क्रोमोसोम में, पहले एक सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, एक सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, 1 2 3 4. यू ऑल कैन सी दैट हैज़ रिड्यूस्ड टू 2 क्रोमोसोम्स इन अ सेल, 2 क्रोमोसोम्स इन अ सेल. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये होता है पहले सेल में, एक सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके हाफ हो गए 2. 8 क्रोमोसोम्स होंगे तो उसका हाफ हो गया 4. सो दैट ये मियोसिस में होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. Okay, so that was meiosis 1. I'll be explaining meiosis 2 in the next lecture. Thank you.